आज बात हो रही है प्लास्टिक की कि किस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है और इसका लंबे समय तक इस्तेमाल कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को न्योता दे रहा है। और आपके हमारे जीवन में प्लास्टिक की कोई कमी नहीं है, हम हर चीज प्लास्टिक के साथ कर रहे हैं। तो अब हमारे दोनों ही मेहमानों के लिए मेरे पास दो बड़े और अहम सवाल है। सोनल जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप नीति निर्धारण में रहती हैं। हमने एक आशा की किरण देखी कि थोड़े दिन पहले पेपर स्ट्रॉ की बात हुई, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हुई कि भाई आप जितने भी तमाम ड्रिंक्स आ रहे हैं उनमें से जितनों के साथ स्ट्रॉ आता है उससे प्लास्टिक निकालिए और पेपर स्ट्रॉ लगाइए। शुरू में तो थोड़ा बहुत हल्ला हुआ, इंडस्ट्री ने कहा कैसे होगा, लेकिन फाइनली अब हो गया है और आराम से हो रहा है, सब जगह पेपर स्ट्रॉ आ रहे हैं। क्या ये हमें उम्मीद देता है कि अगर हम इस तरीके से चले, पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर फिर थोड़ा अनऑर्गेनाइज की तरफ और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो धीरे धीरे प्लास्टिक को एलिमिनेट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने पेपर स्ट्रॉ की बात करी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि रिसेंटली मैं अभी लास्ट वीक एक ऑफिशियल ट्रिप पे पटना गई और गया गई। तो इवन गया शहर में भी मैंने देखा कि रेस्टोरेंट में पेपर स्ट्रॉ का यूज हो रहा है। तो जो आपने बहुत ही अहम बात बोली कि इसको एक फेज आउट करें सिस्टमैटिकली, कि पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर से हम शुरुआत करें और उसके बाद में हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर और छोटी छोटी जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं या शॉप्स हैं, वहाँ पे इसको लेके जाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ये स्ट्रॉ ही नहीं, हमारे देखिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक के जो आइटम्स हैं, जैसे बर्तन हैं जो हम भंडारे में देखते हैं, आज हम देख रहे हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव भी कितने आ गए हैं, जो कि पत्तों से बने हुए, जो कि हमारे बैम्बू से बने हुए, बैम्बू को भी यूज करके इस तरीके की कटलरी इजाद की जा रही है, वुड से कटलरी इजाद की जा रही है। तो ये सब जो चीजें हैं ये एक बहुत ही वेलकम प्रयास है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जहां पे एनफोर्समेंट हो रहा है उस एनफोर्समेंट की एजेंसी अवेयरनेस भी करे साथ की साथ, ताकि वो, क्योंकि हमारा एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म को भी समझना पड़ेगा कि हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये एक बार की एक्टिविटी नहीं है, इस एक्टिविटी को सस्टेन करके हमें चलना है, ताकि इसको हम एक लॉन्ग टर्म में लोगों के दैनिक दिनचर्या में हम उसको लेके आए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेज आउट करते हुए सिस्टमैटिक तरीके से हम इसके बारे में अवेयरनेस जनरेशन करें। आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस इशू को लेके आज आपने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया। एनवायरमेंट डे 2023 जो कि 50th एनवायरमेंट डे है, इसका थीम ही ये है कि हम कैसे फेज आउट करें, से नो टू सिंगल यूज। तो आपने जो कहा मैम कि लेके आपने डिस्कशन किया, जी, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो मैं उस अवेयरनेस के नोट पे इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं आज के कार्यक्रम में कि आपके जीवन में जहां जहां आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन आप प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखते हैं या पानी पीते हैं या अपना खाना प्लास्टिक में खाते हैं या बाहर से जो खाना मंगाते हैं सीधे उसको माइक्रोवेव में प्लास्टिक के छोटे छोटे टब्स और कंटेनर्स के साथ डाल देते हैं, प्लास्टिक की चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, अगर ये सब आप हटा देते हैं तो आप एक बेहतर लाइफ की तरफ जाएंगे? या उल्टा कह दें कि अगर ये सब आप कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है किसी दिन आपको बड़ी और घातक बीमारियों का सामना करना पड़े? क्या ये संदेश आज दे सकते हैं? ये हमारा संदेशा है कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करें और उसी से हमारी जो हेल्थ जाती जा रही है, तब इसमें हम लोग और अनहेल्दी जा रहे हैं। हम पहले पुरानी जल्दी हेल्थ में तभी आएंगे जब हम वापस प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना शुरू करेंगे और बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज जो सिस्टम था उसे पीछे आ जाएंगे। जी, तो आई थिंक अब डॉक्टर साहब ने भी इस पे मोहर लगा दी है और यहाँ पर सोनल जी ने भी कहा कि धीरे धीरे हम उसे फेज आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी। हो सकता है कुछ आपको हेल्दी प्रोडक्ट महंगे पड़े, आप बंबू की प्लेट ले तो हो सकता है 2-4 रुपए महंगी आए, लेकिन अवॉइड कीजिए उसके सामने प्लास्टिक और समझिए कि प्लास्टिक जानलेवा है। अपने दैनिक दिनचर्या से जितनी कम से कम खान पान की चीजें हैं जिनमें आप खाना रखते हैं या पेय पदार्थ रखते हैं, वहां से प्लास्टिक हटाएं। बाजार में भी इस बात का ध्यान रखें, खासतौर पर गर्म चीजों के मामले में तो और ज्यादा ध्यान रखें कि ये माइक्रो प्लास्टिक आपके खून में जाता है और फिर कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। एंड आई थिंक यहाँ पर आज जो बातें हुई हैं उससे अवेयरनेस के लेवल तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे और शायद वही हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। बाकी पॉलिसीज अपना काम करती रहेंगी वक्त के साथ में और प्लास्टिक पर हम जरूर अपनी जंग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।